डियर स्टूडेंट, मैं कृष्णा सर आपका आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने के पहले मैं फिर आपसे एक बार कह दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे नाम के आगे जो सब्सक्राइब लिखा रहे उस बटन को दबाइए, लाइक्स कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक बेहिचक पहुंच जाए। आइए आज मैं आपको शुरू से एकदम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊंगा कि आज का मानव जीवन, ह्यूमन काइंड जो है वह है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इतना आश्रित हो गया, इतना डिपेंडेंट हो गया है कि कोई भी काम बिना इलेक्ट्रिसिटी के संभव नहीं हो पा रहा है। चाहे वह कहीं यात्रा का हो, ट्रेन से जाना हो, घर में खाना बनाना हो, आपके घर में ट्यूबवेल है, मोटर है, चाहे मसाला पीसना हो या कोई भी कार्य, दैनिक कार्य से लेकर के जीवन में अनेक ऐसे कार्य हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का, टीवी देखना हो, फैक्ट्री का काम हो, आजकल तो वेल्डिंग मशीन हो, सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी से ही संपन्न होते हैं। Actually, electricity provides us with a form of energy called electrical energy. It is controllable and convenient form of energy. इसका उपयोग होम में भी होता है, इंडस्ट्री में भी होता है और अदर प्लेस पर भी होता है। अब इसमें हम एक चीज़ आपको बता दें, हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ एक छोटा पार्टिकल, एक टाइनी पार्टिकल है जिसे हम एटम कहते हैं और इसी एटम से सारे एलिमेंट्स बने होते हैं और उन्हीं एलिमेंटों से सारा कंपाउंड या जो भी सब्सटेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं वो बना होता है। इस एटम में दो पार्टिकल रहते हैं, एक का नाम है प्रोटॉन, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को हम प्लस चार्ज से सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज से। अगर बॉडी गेट पॉजिटिवली चार्ज इफ इट लॉस इलेक्ट्रॉन, अगर चूँकि कोई भी एलिमेंट में, यानी कोई भी बॉडी अगर है किसी चीज़ का, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, कोई भी एटम है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। अगर वह इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो नेगेटिव पार्टिकल की कमी हो जाती है और पॉजिटिव पार्टिकल ज़्यादा हो जाता है, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए वह जो एटम है वह पॉजिटिव चार्जेस कहलाता है। लेकिन अगर वह इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वैसी स्थिति में उसमें निगेटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा हो जाती है और वह वस्तु या वह एटम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहलाता है। अब इन इलेक्ट्रिक चार्जेस का कुछ प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी होता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दो समान जो चार्ज होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, वो दोनों आसपास नहीं आना चाहते हैं। इस तरह हमने देखा कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का दो प्रॉपर्टी हुआ, यानी लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब आइए, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने और बाहर नहीं निकलने से जो चार्ज पार्टिकल होता है
और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने से एक नए चीज़ का जन्म होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए डिफरेंट डायरेक्शन इन ए कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। सीधे शब्दों में, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसी वायर में, किसी कंडक्टर में एक निश्चित डायरेक्शन में होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि प्रोटॉन का बहाव, प्रोटॉन का फ्लो जिस दिशा में होता है तो इलेक्ट्रिक करंट की दिशा वही मानी जाती है, वही डायरेक्शन उसका माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के विपरीत दिशा, यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ऐसा माना जाता है। कंक्लूजन यही निकला कि इवन टुडे वी कंसीडर द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और ऐसे क्या होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम डायरेक्शन ऑफ करंट मानते हैं। अब एक चीज़ आता है पोटेंशियल डिफरेंट एंड इलेक्ट्रिक करंट। इस बात को समझने के लिए आप दो टब में पानी भर लीजिए और दोनों का लेवल क्या है, अलग अलग रख लीजिए और दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दीजिए। आप देखिएगा कि हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर पानी का फ्लो होता है और यह फ्लो तब तक होते रहता है जब तक कि दोनों पानी का लेवल समान न हो जाए। यानी two vessels containing water at different level are connected together. The water flows from the vessel containing water at a higher level to the vessel containing lower water at a lower level, irrespective of the quantity of water contained in the two vessels. The flow of water continues till both the vessels have water at the same level. और यही बात हमारे करंट में भी होती है। करंट में क्या होता है, करंट में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है और वो कैसे हम मानते हैं, तो उसके लिए हम ये जानें कि टू चार्ज कंडक्टर है, अगर किसी मेटेलिक वायर से उसको हम जोड़ देते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। और इस बात को और ऐसे ज़्यादा समझा जा सकता है कि कंडक्टर एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जहाँ नेगेटिवली चार्ज होता है और इसे हम कहते हैं कि यह लोअर पोटेंशियल पर है, और पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वहाँ क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम कहते हैं कि हायर पोटेंशियल पर होता है। जब भी हम इन दोनों को वायर से जोड़ देते हैं तो हम जानते हैं कि कन्वेंशनल डायरेक्शन में क्या होता है, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वह इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट में होता है। अब अगले दिन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर विचार करेंगे। थैंक यू।